नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार और आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं वो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि एक राजनीतिक विस्फोट है। रुकिए, क्योंकि ये कहानी सुनकर आपके मन में एक ही सवाल उठेगा, क्या हमारा वोट वाकई गिना जाता है? राहुल गांधी ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने एक ऐसा हाइड्रोजन बम फोड़ा है जिसकी गूंज अगर सच साबित हुई तो संसद से लेकर सत्ताधारी गलियारों तक भूकंप मच जाएगा। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा है कि वोटर लिस्ट में सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ हो रही है और अगर यह सही निकला तो यह सिर्फ चोरी नहीं, लोकतंत्र की हत्या होगी। अब जरा सोचिए, सुबह सुबह आप वोट डालने जाइए और बूथ पर जाकर पता चले कि आपका नाम ही लिस्ट में नहीं है। आप बोले, अरे मैंने तो पिछली बार वोट डाला था, और जवाब मिले आपका नाम तो डिलीट हो चुका है। सुनकर कैसा लगेगा? यही डर राहुल गांधी ने आज दिखाया है। उन्होंने कहा यह कोई गलती नहीं है, यह एक सिस्टमेटिक प्लान है, यानी किसी ने रात के अंधेरे में आपका वोट चुराया है और वो भी किसी सॉफ्टवेयर के जरिए। सोचिए जरा, सॉफ्टवेयर जो रात में जागता है और वोटरों को गायब कर देता है। राहुल गांधी ने कहा कि उनके पास सबूत हैं, कागज पर लिखे हुए काले और सफेद में। उन्होंने नाम लिया कलबुर्गी के आलंद विधानसभा क्षेत्र का, जहां एक नागराज नाम के शख्स ने सिर्फ 36 सेकंड में 2 वोटरों के नाम काट दिए। जी हां, 36 सेकंड। अब बताइए, क्या इंसान इतनी जल्दी कर सकता है? शायद नहीं। तो फिर यह किसने किया? राहुल का इशारा साफ था, यह इंसान नहीं, मशीन का खेल है। और यह खेल सिर्फ एक जिले में नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैला हुआ बताया गया है। लेकिन दोस्तों, अब यहां सस्पेंस बढ़ता है। अगर यह सब सच है तो कौन चला रहा है यह सॉफ्टवेयर? राहुल गांधी का आरोप स्पष्ट है कि इसके पीछे कॉल सेंटर और डेटा एंट्री सिस्टम काम कर रहे हैं। वहां बैठे लोग आपके जैसे, मेरे जैसे, जो रोज सैलरी पर काम करते हैं लेकिन किसी ऊपर वाले के आदेश पर वोटर लिस्ट में बदलाव करते हैं। सोचिए, अगर ऐसा सिस्टम मौजूद है तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह जाएगा? क्या हम सिर्फ देखने और वोट करने का सपना देखने वाले नागरिक बनकर रह जाएंगे? अब मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस वीडियो को दिल से देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, क्योंकि हर लाइक हमारे लिए एक आवाज है जो सच्चाई के साथ खड़ी होती है। और कमेंट में लिखिए आप किस शहर या देश से देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, पटना, लंदन या दुबई, क्योंकि हमारी लड़ाई सिर्फ खबर दिखाने की नहीं, सच्चाई जनता तक पहुंचाने की है। अब चलिए कहानी के अगले मोड़ पर आते हैं, जहां राहुल ने वो बयान दिया जिसे सुनकर पूरा मीडिया हिल गया। राहुल ने कहा हमारे पास ठोस साक्ष्य, और उन्होंने मंच पर ऐसे लोगों को बुलाया जिनके नाम से फॉर्म भरे गए लेकिन उन्हें खुद पता नहीं था। सोचिए, आपके नाम से कोई फॉर्म भर दे और आपको भनक तक न लगे, ये डरावना नहीं तो और क्या है? उन्होंने बताया कि कई जगहों पर हजारों वोटरों के नाम कटे हैं और ज्यादातर कांग्रेस समर्थक या विपक्ष के माने गए लोग ही निशाने पर थे। अब सवाल यह उठता है, क्या यह सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी थी या फिर जानबूझकर की गई राजनीतिक चाल? दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि यह सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर यही पैटर्न महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में भी दिखा तो इसका मतलब है कि यह एक राष्ट्रीय साजिश हो सकती है। और अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग का मौन और भी संदिग्ध हो जाता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग से 18 बार सबूत मांगे, आईपी एड्रेस, फोन रिकॉर्ड, ओटीपी डेटा, लेकिन आयोग ने जवाब नहीं दिया। अब आप बताइए, अगर कोई संस्था निर्दोष है तो वो जवाब देने से क्यों बचेगी? अब यहां से कहानी राजनीति की जमीन पकड़ लेती है। राहुल गांधी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर की। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या रणनीति? बहुतों का कहना है कि यह राजनीतिक टाइमिंग थी ताकि बात सीधी सत्ता तक पहुंचे। सोशल मीडिया पर पहले से ट्रेंड चल रहा है, मोदी जी का जन्मदिन लेकिन बम राहुल ने फोड़ा। अब सोचिए,
क्या ये एक सोची समझी चाल थी ताकि सरकार को सीधे सवालों के घेरे में लाया जाए? अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर किसी इलाके में 6000 वोट गायब कर दिए जाएं और उनमें ज्यादातर विपक्ष के हों, तो चुनाव नतीजे कैसे बदलेंगे? यही तो डर है, यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। राहुल गांधी का कहना है कि यह सिर्फ वोट चोरी नहीं, ये जनता के विश्वास की चोरी है, क्योंकि लोकतंत्र चलता ही जनता के भरोसे पर है, और अगर वो भरोसा टूट गया तो फिर संविधान सिर्फ किताबों में रह जाएगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर ये आरोप सही निकले तो मोदी सरकार के लिए यह मामला कितना बड़ा सिरदर्द बन सकता है। राहुल गांधी ने साफ कहा, अगर चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया तो हम सारे सबूत जनता के सामने रख देंगे। मतलब अब खेल मैदान में आ चुका है, और यह मैदान सिर्फ राजनीति का नहीं, लोकतंत्र के अस्तित्व का है। दोस्तों, अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां से असली धमाका शुरू होता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम चुनाव आयोग को सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त दे रहे हैं। अगर आयोग ने सीआईडी को सबूत नहीं दिए तो वो सारे दस्तावेज जनता के सामने रख देंगे। अब सोचिए, अगर वो फाइलें वाकई सामने आ गईं, जिनमें लिखा है कि किस आईपी एड्रेस से किस सिस्टम से वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हुई, तो क्या होगा? मीडिया फट पड़ेगा, संसद में हंगामा मच जाएगा, और शायद पहली बार लोग सड़कों पर उतरकर पूछेंगे, क्या हमारा वोट सच में गिना गया था? राहुल गांधी ने इसे हाइड्रोजन बम कहा है, और दोस्तों, ये बम कोई मजाक नहीं है, क्योंकि अगर ये सच निकला तो ये देश की सबसे बड़ी राजनीतिक जांच बन जाएगी। उन्होंने कहा कि उनके पास सिर्फ कागजी नहीं बल्कि डिजिटल सबूत भी हैं, सर्वर लॉग्स, कॉल सेंटर रिकॉर्ड्स और सॉफ्टवेयर की ट्रेल। यानी अब खेल सीधा डेटा की दुनिया में जा चुका है, जहां हर क्लिक और हर कोड की कहानी दर्ज होती है। अब सवाल यह है, क्या ये कोड सच बताएंगे या फिर कोई बड़ा राजनीतिक तूफान आने वाला है? लेकिन दोस्तों, यहां एक और दिलचस्प बात है, अगर ये सबूत झूठ निकले तो राहुल गांधी की राजनीति के लिए यह सबसे बड़ा झटका बन सकता है। मतलब या तो वो इतिहास बनाएंगे या खुद इतिहास बन जाएंगे। ये खेल दो धारी तलवार की तरह है, एक तरफ सच्चाई का विस्फोट, दूसरी तरफ राजनीतिक आत्मघात का खतरा। लेकिन राहुल का आत्मविश्वास देखकर लगता है कि उनके पास कुछ ठोस है, कुछ ऐसा जो वाकई हाइड्रोजन बम की तरह फटेगा। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर यह साबित हो गया कि वोटर लिस्ट से नाम हटाने का काम किसी सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ और वो सॉफ्टवेयर किसी राजनीतिक ताकत के नियंत्रण में था, तो क्या इसे सिर्फ चुनावी गड़बड़ी कहा जाएगा? नहीं, ये तो सीधा सीधा संविधान के साथ विश्वासघात कहलाएगा। राहुल गांधी बार बार कहते हैं, यह सिर्फ वोट चोरी नहीं है, यह संविधान की हत्या है, और सच